अपना परिचय और आज नामांकन भी कर दिया, थोड़ा बताइए अपने बारे में पहले तो। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने इस जो ये चुनाव का जो एक तरह का पर्व है, इसको आप रिकॉर्डिंग करने के लिए या इसको प्रसारण करने के लिए आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत मेरा आप सब लोगों के लिए धन्यवाद। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है, मैं एडवोकेट प्रदीप सरोहा, MSc LLB मेरी क्वालिफिकेशन है, और इस प्रोफेशन में हमारा परिवार यहाँ पर करीब करीब सबसे पुराना और सबसे पहला हमारा ये परिवार है। मेरे बाबा जी भी यहाँ वकालत करते थे, मेरे पिताजी, चाचा जी, मेरे भाई, सब हम लोग वकालत करते हैं। मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूँ और मैं यहाँ पर यहाँ की व्यवस्था से बहुत सारे एडवोकेट काफ़ी परेशान थे और उनके सामने काफ़ी समस्या आ गई थी, तो उन लोगों ने मेरे से आग्रह किया, मैंने स्वीकार किया और अपने आप को इस काबिल समझा कि मैं अगर वो मुझे चुन देते हैं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ हटकर अलग प्रयास करने के लिए प्रयासरत हूँ। देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ मेरठ बार पर इस तरह का कब्जा जमा लिया है, कुछ जाति विशेष भी कह सकते हैं, कुछ जो इनके गुट विशेष भी कह सकते हैं, जिन्होंने पिछले कई सालों से अपने पपेट यहाँ पर जो है चुनने के लिए ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है लोगों के सामने कि दो हिस्सों में बंटकर एक को तो आपको चुनना ही पड़ेगा। वोटर के पास किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं था। इन सब चीज़ों का जब डिस्कशन होता था हम लोगों के बीच में, और जो वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे उसमें हमारे समकक्ष भी थे, हमसे छोटे भी थे, तो वो सब लोग इस नतीजे में पहुंचते थे कि साहब कोई ऐसा आदमी तो आए कि हमारे पास कोई ऑप्शन हो, हमें दोनों में से एक चुनना पड़ता है। कोई भी इस तरह की बात नहीं है। कोई यहाँ पर इस तरह का उन लोगों ने पोजीशन बना रखी थी कि एक इलेक्शन बहुत महंगा है, लाखों रुपए चाहिए इसके लिए, ये समीकरण होना चाहिए, वो समीकरण होना चाहिए। तो इस सब चीज़ों को हम सब लोगों ने, हमारे जितने भी एडवोकेट बंधु हैं, हमारी बहनें हैं अधिवक्ता, उन सब के नज़रिए से ये बात आई कि कुछ तो कहीं ना कहीं शुरू में प्रयास करना चाहिए, जिसका आज जो है मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि आज 5 अध्यक्ष पद के लिए लोग खड़े हुए। इस चुनाव को इन लोगों ने इतना महंगा कर दिया कि जिसकी कुछ हद नहीं, और वो महज इसलिए कि केवल पैसे वाला ही यहाँ खड़ा हो सकता है। आम आदमी कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कितना ही सिद्धांतवादी क्यों ना हो, उसकी हिम्मत तोड़ते हुए अभी इन्होंने जो है इसकी नामांकन की फीस थी जो कि मात्र 25,000 थी, उसको 1 लाख करने की कोशिश की, लेकिन कुछ अच्छे अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया तो 50,000 पर ले आए। उसके बाद जो है फिर एक रिक्विजिशन गया और फिर चुनाव आयोग जो हमारा अधिवक्ताओं के बीच बना है, उनके सबके सौजन्य से प्रयास से उसको 35,000 रुपये पर ले आए। लेकिन ये भी बहुत अधिक है, क्योंकि मेन काम जो है, जो हमारा मेन काम है, मुख्य है, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, वो है हमारा वकालत का पेशा, न कि इस तरह के पदों पर बनना या ये सब चीज़ एक वार्षिक रूप से होती है। कितने पदाधिकारी आए, कितने हट गए, कितने आगे आएंगे, इसके बारे में कोई ऐसा विशेष बात नहीं है, बल्कि वकील को एक अच्छे वकील के नाम से यहाँ पर जाना चाहिए और उसके ज्ञान का लोगों को जो है प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने यहाँ हिम्मत की, मैंने बहुत हिम्मत के साथ मैं आया हूँ। मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि आप किसी जाति, धर्म या किसी भी गुटबाजी से ऊपर उठकर बिल्कुल स्वतंत्रता से, स्वच्छ मन से ये सोचते हुए कि कौन बेटर रहेगा और किस तरह से ये जो एक कोकस बनाया हुआ है कुछ लोगों ने, इनका कोकस तोड़ते हुए आप नए लोगों को मौका दीजिए। एक से एक प्रतिभा हमारे बीच में छुपी हुई है, लेकिन वो धन
और गुटबाजी के जो षड्यंत्र के इसके घेरे में आ से डर कर इस तरह की बातें करते हैं और वो हिम्मत नहीं कर पाते। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आपके लिए भी इस समय बहुत ऑप्शन है, कई लोग हैं आपके सामने जिनको आप चुन सकते हैं, अच्छा करके चुन सकते हैं। तो आप जो है ध्यान दें, कृपया बार की गरिमा को बचाएं, जुडिशरी की गरिमा को बचाएं। नित्य नए यहाँ पर झगड़े होते हैं, कोई अधिवक्ता को मानने को तैयार नहीं है, मौकिलों को किसी तरह का रिलीफ नहीं हम लोग दिलवा पा रहे। हम किस तरह के अधिवक्ता होते जा रहे हैं, किस तरह से यहाँ गुटबाजी होती जा रही है, धन और बल का जो है यहाँ प्रयोग हो रहा है। ये सब चीजें जो है निष्क्रिय होनी चाहिए और इसमें सुधार आपके द्वारा ही लाया जा सकता है। मैंने इसके लिए प्रयास किया है, आशा करता हूँ आप सब मेरे पैनल और मुझे विजयश्री करा के इस नई परंपरा को डालेंगे। मेरा पैनल में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती पूनम वशिष्ठ एडवोकेट, महामंत्री श्री कुलदीप दत्त शर्मा, कनिष्ठ उपाध्यक्ष मोनिका भारद्वाज एडवोकेट, कनिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अनिल सुरानिया एडवोकेट, कोषाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह प्रजापति, संयुक्त सचिव श्री प्रियंक देव शर्मा, संयुक्त सचिव सीमा शर्मा, संयुक्त सचिव पुस्तकालय श्री अनुज कुमार जाटव, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य श्री उमेश चौहान एडवोकेट, कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य श्री रविंदर सिंह। मेरे पैनल में जैसा कि यहाँ प्रचलित है कि एक अध्यक्ष क्या एक पैनल होता है, एक सचिव साहब के साथ एक पैनल होता है, वो सब हमने बनाया है, लोग जुड़े हैं हमसे। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे और मेरे पैनल को विजयी बनाएंगे, भारी मतों से विजयश्री हम लोगों को आप अपने वरदान के साथ, प्यार के साथ हमें हासिल करने का मौका देंगे और हम आपसे बहुत बड़ी वादा न करके हम आपसे सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो भी उचित होगा, जैसा भी होगा, जो भी वकीलों के हित में होगा, वो सब के लिए हम करने का प्रयास करेंगे और निरंतर निरंतर ईश्वर की छाए हमारे उनके आशीर्वाद के साथ वो हमें इतना बल प्रदान करें कि हम उसमें सफल हो सकें। धन्यवाद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। पूरा परिचय और चुनाव नामांकन आपका हो चुका है, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या मोटिव है सर चुनाव लड़ने का? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है सर, और मैं यहाँ पर महामंत्री पद के लिए उम्मीदवार हूँ। हमारी कचहरी में अभी तक व्यवस्था थी कि यहाँ कुछ चंद लोगों ने जो स्वयं को अपनी बिरादरी का ठेकेदार बताते हैं, पूरी बिरादरी को कैप्चर कर लिया गया और उन लोगों ने ठेकेदारी शुरू कर दी और इस चुनाव में जो है धन और बल का प्रयोग बढ़ा दिया। उस सब को देखते हुए हम अधिवक्ताओं ने साहस किया और एक स्वतंत्र अधिवक्ता कल्याण मोर्चा पैनल बनाया। उस पैनल में हमने अपनी महिला अधिवक्ताओं को प्रतिनिधित्व दिया। हमने कुल 9 पदों में से 3 पदों पे उनको उम्मीदवार बनाया है और हमारा ये मुद्दा रहेगा कि सबसे पहले हम जितने भी युवा हैं उनका खास ध्यान रखें। उनकी अर्निंग का मुद्दा है, उनके लिए हमने एक विशेष योजना रखी है कि हमारे यहाँ न्यायालय में जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं, छोटे ऑफेंस हैं, उनके चालान वगैरह होते हैं, जैसे एमडीए के चालान हैं, मोटर व्हीकल एक्ट के चालान हैं और छोटे मोटे जितने भी केसेस हैं उनको अभी तक कोर्ट्स में जो है बिना वकालतनामे के तय कर दिया जाता था। तो हम ये मुद्दा रखेंगे कि उन ऑफेंस में जो भी तय हो वो बिना वकील के वकालतनामे के तय ना हो। तो उससे हमारे युवाओं को अर्निंग होगी, थोड़ा उन्हें रुचि होगी अपने प्रोफेशन में और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
एक दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ सबसे पहले है युवाओं को चैम्बर्स का। युवाओं के पास चैम्बर नहीं है, कुछ ठेकेदार लोग चैम्बर लेके बैठे हैं जिनके पास काम नहीं है, जो सिर्फ यहाँ अपना टाइम पूरा करने के लाते हैं, वो चैम्बर लिए बैठे हैं। तो उन चैम्बर्स का आवंटन सही तरीके से हो और नए युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चैम्बर्स मिले, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ एक और है, वो है कचहरी में पार्किंग का। तो हमारे यहाँ कचहरी के पीछे एक नाला है, उस नाले को अगर पक्का कर उसके ऊपर पार्किंग बना दी जाए तो ये मुद्दा काफ़ी हद तक हम इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए जी हम नगर निगम से बात करेंगे और स्टेट लेवल पे भी जो भी प्रयास होगा हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा एक मुद्दा हमारे यहाँ है कि जो नए वकील आते हैं उन्हें हमारी कोर्ट न्यायालय जो नए मजिस्ट्रेट है सम्मान नहीं करते। तो हम ये भी कोशिश करेंगे कि उन वकीलों से भी हम ये प्रयास करेंगे कि कोर्ट में सम्मानपूर्ण तरीके से व्यवहार करें। उसके लिए हम एक बार में कार्यशाला आयोजित कराएंगे जिसमें हमारे सीनियर्स उन्हें बताएंगे कि किस तरह से कोर्ट में जाएंगे और किस तरह से कोर्ट से व्यवहार करेंगे। साथ ही साथ उन मजिस्ट्रेट से भी ये कहेंगे कि आप जो है हमारे युवा अधिवक्ता जो है उनसे सम्मान करिए, उनका सम्मान करिए, उनसे सम्मान लीजिए। और इसके अलावा एक और भी मुद्दा बहुत जो ज्वलंत है, रोज ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमारी पुलिस जो है हमारे अधिवक्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ से वार्ता करेंगे, डीएम साहब से वार्ता करेंगे कि हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान करिए और बदले में उनसे भी सम्मान लीजिए। तो एक मीटिंग रखेंगे उनसे और ये कहेंगे कि अपने आप स्टाफ को जो है बुला के मीटिंग बुलाइए और उन्हें ऐसा डायरेक्शन दीजिए कि अधिवक्ताओं से ठीक सम्मान किया जाए। और इसके अलावा सर जितने भी युवा हैं मेरे, उनके लिए ऐसी मैं कल्याणकारी एक योजना और चाहता हूँ कि एक ग्रुप इंश्योरेंस हो उनका, क्योंकि अधिवक्ता हैंड टू माउथ होता है, उसके लिए कुछ नहीं होता। तो एक तो एक्सीडेंट क्लेम कोई सामूहिक योजना आए हमारी, उसके लिए सामूहिक बीमा योजना हो, तो ऐसा भी प्रयास हम करेंगे। इसके अलावा समय समय पर जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद हम ये प्रयास करेंगे कि कचहरी में जो है एक अच्छी व्यवस्था बने और आने वाले समय में हमारा भी सम्मान हो और हम अपने दूसरों का भी सम्मान करें। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. मैडम आपका पूरा परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं पूनम वशिष्ठ एडवोकेट पूर्व उपाध्यक्ष पद पर रह चुकी हूँ 2016-17 में, और मैं मीडिएटर DLSA में भी एक मीडिएटर के तौर पर काम कर रही हूँ। और एक महिला जो जितने भी महिलाओं से संबंधित जितने भी हमारे ये होते हैं मुकदमे होते हैं उनको मैं लड़ती हूँ। और इसके अलावा महिलाओं से संबंधित के अलावा जो भी पीड़ित या शोषित कोई भी व्यक्ति आता है मैं उसका निःशुल्क मुकदमा भी लड़ती हूँ। और जो लड़कियां नई हैं जो नई कचहरी में आ रही हैं उनके लिए भी मैं अपने स्तर से एक कौशल का या उनको ये सिखाने का ये प्रयास करती हूँ अपनी तरफ से। मैम अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर आप सर्व समाज पैनल से आपने बताया जी, तो क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता जो कुछ पिछले वर्षों में जो कुछ गरिमा गिरी है बार में वकीलों की, उसमें सुधार लाने का प्रयास करूंगी। और जो भी मेरे स्तर से जो भी प्रयास होगा कि उनको जैसे जो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे कानून हैं, उनको अपने स्तर से नए बच्चों में देने का प्रयास करूंगी।
मैम महिलाओं के लिए क्या प्लानिंग है, क्योंकि महिला अधिवक्ताओं की अगर बात करें तो संख्या कम नहीं है जी और कई बार देखा जाता है कि महिला सुरक्षा के नाम पर वो चीजें कचहरी में अभी भी नहीं दिखती हैं जो होनी चाहिए। जी और दूसरा है कि जो भी पैनल है जिनमें पैनल में महिलाओं की संख्या कम है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्लानिंग क्या है? महिला जो कौशल, जो वकालत में जो बारीकियां हैं, जितनी मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से उनको ये सिखाने का प्रयास करूंगी और ये बताऊंगी कि कानून का कैसे हम इम्प्लीमेंट करें और कैसे उनको प्रयोग में लाएं। और ये भी मेरा एक प्राथमिकता रहेगी कि हम कानून का दुरुपयोग ना होने दें। जो महिलाओं से संबंधित कानून है उनका भी दुरुपयोग ना हो। 4 पैनल है मेरे ख्याल से लगभग। जी क्या लग रहा है आपको, किससे आप सीधी टक्कर मान रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि इससे कोई है? देखिए, ये चुनाव है, हाँ। ये 1 साल के लिए होता है और इसमें सबका व्यवहार और सबका जो पिछला साथ है, जो सबका व्यवहार है, व्यवहारिक काउंट होता है। और अभी इस स्टेज पे ये कहना सही नहीं होगा कि कौन किससे टक्कर है। सभी मेरे अपने हैं और सबसे मुझे अच्छा सपोर्ट और अच्छा मुझे उनकी तरफ से अच्छा समर्थन मिल रहा है। एक कानून बन रहा है आपके लिए, अमेंडमेंट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कचहरी के अंदर तो अभी कोई खास विरोध देखने को नहीं मिला है। आपने अगर पढ़ा हो तो कुछ कहना चाहेंगे कि विरोध होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? मैं कल भी डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है और एक ग्रुप हमारा वहां पर जाकर उनसे बताया गया और हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को ये डीएम साहब के माध्यम से उनको ज्ञापन भेजा है कि ये वकीलों पर एक नकेल कसने का अमेंडमेंट है और ये इसका बिल्कुल पालन ना हो। और यदि ऐसा होता है तो वकीलों के साथ साथ, क्योंकि वकील एक निष्पक्ष, एक जनता के हित में काम करता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और यदि उस पे लगाम लगाई जाएगी तो फिर वो जनता के हित के लिए कानूनों का इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसको यही डर रहेगा कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा या अपनी आवाज उठाएगा तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, तो इसीलिए उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये चीज वो बहुत गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी इस कानून का जो आ रहा है ये बहुत गलत है। वकीलों के क्या जनता के हित में नहीं है। मेरा तो साफ साफ ये कहना है कि यदि वकील दबाव में रह के काम करेगा तो वो जनता का निष्पक्ष उनके लिए पैरवी नहीं कर पाएगा। वे अपनी पैरवी नहीं कर पाएगा तो दूसरे की कैसे करेगा। कुछ और संदेश वकीलों को, महिलाओं को या महिला अधिवक्ताओं को देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि समझ से कानून का पालन करने में, और जो एक अपनी भागीदारी है, क्योंकि हम बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो हमें अपनी बुद्धिजीविता का परिचय देते हुए ये नहीं है कि पैसे की तरफ देखें कि जो पैसे वाला होगा उसका गलत तरीके से उसका काम कराया जाए। मेरा तो यही कहना है कि जो भी शोषित व पीड़ित व्यक्ति हो उसको उसकी तरफ वकीलों का स्पेशल मतलब काम करने का तरीका होना चाहिए। आप अधिवक्ता हैं और जागरूक समाज से हैं, पढ़े लिखे वर्ग से हैं, देखा जा रहा है कि कानून तो बहुत है महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मामला बहुत ज्यादा है इनके खिलाफ। तो आप कचहरी से ऐसी कोई पहल की बात करने चाहेंगी? जो आपने कहा कि हम निःशुल्क भी लड़ रहे हैं, आप कोई संदेश ऐसा देना चाहेंगे कि कोई किसी को परेशानी है तो आप हमारे पास आइए, हम लड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती, चक्कर काटती, इंसाफ नहीं मिलता और पैसे के अभाव में, समय के अभाव में शांत हो जाती। उस मामले में मेरा ये कहना है कि जो पीड़ित होती हैं, न्याय ऐसा नहीं है, हमारी जुडिशरी व्यवस्था वो बातों को सुनती है, लेकिन ये भी है कि क्योंकि हम महिलाएं भी समाज के वर्ग से ही आती हैं, तो समाज में और भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं और जो माताएं भी हैं, बहनें भी हैं। तो मेरा उनके लिए यही है कि कोई भी समस्या हो तो मैं पूनम वशिष्ठ एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार, मैं हर समय तैयार रहूंगी। मेरे लायक कोई भी आप मदद लेना चाहेंगे तो मैं उसको जीते या ना जीते? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं, जीतने के लिए 100% आशान्वित हूँ, तो इसीलिए ये तो नहीं कहूंगी कि जीतूं या ना जीतूं, लेकिन यदि नहीं, आपकी बात बड़ी करती हूँ कि यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं फिर भी अपनी बात पर कायम रहूंगी और जो भी महिला मेरे पास आएगी मैं उसकी मदद करने का हर संभव प्रयास करूंगी।
सर आज नामांकन कर दिया है और बड़ी तादाद में लोग आपके साथ रहे, तो सर क्या प्लानिंग है और क्या लग रहा है आपको कि जो कैंडिडेट आपके सामने खड़े हैं कहाँ तक आप पार पाएंगे? देखिए, जो आज नामांकन हमने किया है, सबसे पहले तो मैं जितने हमारे साथी अधिवक्ता मेरे नामांकन में शामिल हुए, सबसे पहले तो मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सभी आए और मेरा उन्होंने हौसला बढ़ाया। जी, तो कैसा समर्थन मिल रहा है लोगों का? और लोगों का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैं इस चुनाव में अवश्य विजयी हूँ। 4 कैंडिडेट आपके सामने चीज है जो आप लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, कैंडिडेट हैं, लेकिन सबसे जो अगर आप देखोगे कचहरी में मुस्लिम लगभग 636 वोट और लगभग 450 जो हमारे एससी समाज के अधिवक्ता हैं और लगभग 400 गुर्जर अधिवक्ता हैं और 450 ठाकुर अधिवक्ता हैं और यादव हैं और जो एक अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी जितने भी वंचित समाज के अधिवक्ता हैं, उन सभी को मिलके लगभग हमारा 3000 वोटों का समीकरण मिलता है। तो इस आधार पे मैं कह सकता हूं, जो सभी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं, इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि मैं इस चुनाव में अवश्य वो लोग मुझे विजयी बनाएंगे। और साहब, इस बार लोगों को आस और उम्मीद बहुत ज्यादा है पहले के मुकाबले। जी, तो क्या प्राथमिकताएं हैं, किन प्राथमिकताओं को आपने शामिल किया है अपनी? देखिए, मेरी प्राथमिकताएं मैं इस तरह की बनाऊंगा कि जिन्हें मैं पूरा कर पाऊँ 1 साल में अपने कार्यकाल में। ऐसी कोई लंबी प्राथमिकता मैं तय नहीं करूंगा जिसे मैं अपने कार्यकाल में पूरा ना करा सकूं। तो मैं ये आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं अधिवक्ताओं की जो भी ऐसी स्कीम होंगी जिन्हें मैं अपने कार्यकाल में अवश्य पूरा कर पाऊं, जैसे पार्किंग की समस्या मैंने बताया था, और जो हमारे कनिष्ठ अधिवक्ता हैं उन्हें न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों के समक्ष थोड़ा असहज होते हैं, उन्हें उतना सम्मान नहीं मिलता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं कि वो उन्हें मैं दूर कर दूंगा। चुनाव से हटकर भी और चुनाव के साथ भी जो कानून आपके लिए बन रहा है जी, उस पर क्या प्लानिंग सर कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव के साथ साथ आपको वो भी देखना पड़ेगा, आप जनप्रतिनिधि चुने जाए ना चुने जाए, लेकिन वर्तमान में बन ही गए हैं। देखिए, अभी कानून का ड्राफ्ट बन के आ गया है और मैं उसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही इस संबंध में आपको कोई उचित जवाब दे पाऊंगा। अभी मैं पूरा अध्ययन उसका नहीं कर पाया उस तरह से, और अध्ययन करने के उपरांत हम निश्चित रूप से उस पर बैठेंगे और एक अच्छा उस पर निर्णय लेंगे।